प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच सके। जी सारे प्रत्याशियों को सबकी नज़र है मेरी, और जो सबसे नज़दीक जीत के सबसे नज़दीक मेरी समझ से प्रत्याशी जो हैं आज के दिन वो मैडम ही हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ सर्वे रिपोर्ट था, कुछ लोगों से बातें हुई, कुछ आप लोगों से चर्चा हुई, और उस आधार पे मुझे लगा कि एक ऐसी प्रत्याशी जो जीत के करीब हैं, तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस करते हुए इनकी जीत को आश्वस्त करूं। और मुझे आशा है कि ये जीत के बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनका फैमिली हिस्ट्री भी रहा है सामाजिक सेवा करना, तो हम लोग बहुत आशावान हैं कि हम आगे पटना का अच्छा विकास होगा, और हम लोग जो दिशा को इमेजिन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस दिशा में ही आगे बढ़ते हुए बढ़ चढ़ के एक नई सोच के साथ, एक नए सिस्टम के साथ ये नया पटना हमें दिखेगा। माला सिन्हा जी के चुनाव प्रचार में आप किस तरह से योगदान देंगी पटना में? जी, मैं आप लोगों को लगातार आपसे टच में रहूँगी, और मेरा जो सिस्टम है मैं आप लोगों को दिखेगा, और आप लोग देखेंगे। हम लोगों की कुछ प्लानिंग है। कैंपेन भी करेगी क्या इनके साथ? वो दिखेगा, कल से दिखेगा। बार लगा था कचरा का कि 15 साल से वो कचरा हटा नहीं था। नगर निगम का क्या काम होता है जनता को खबर पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं कि नगर निगम का क्या काम है और क्या होना चाहिए, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन एक नगर निगम का पहचान बनाना, लोग को अधिकार देना, सेवा देना, वो माला सिन्हा करवाई। और वार्ड में जो अंबार था कचरा का, उस कचरा को हटा करके जीतने के बाद तुरंत ही कचरा को हटा करके जितना संसाधन नगर निगम से मिला, अगर नहीं मिला, कमी हुआ, कटौती हुआ, तो वहाँ पे हम अपने तरफ से ट्रैक्टर और जेसीबी रख करके और सारे कचरा को पहले हटवाए। और हटाने के बाद लोग वहाँ फिर फेंकता, क्योंकि लोग का आदत बना हुआ था, इसलिए हमको आदत को भी छुड़ाना था। तो वहाँ पे हम लोग नर्सरी बनाए, पेड़ पौधा लगाए, इतना पेड़ पौधा लगाए कि लोग वहाँ कचरा ना फेंके। और नर्सरी में एक छोटे से जो गरीब व्यक्ति हैं उनको रोजगार भी मिला उसमें, क्योंकि वहाँ पे गमला बना रहे हैं, नर्सरी है तो पौधा बेच रहे हैं। अभी पौधा हर कोई खरीदते हैं, शौक है पौधा लगाना, तो सब कोई खरीदते हैं। इस तरह से छोटा सा रोजगार भी उनको मिला। तो ये तो कचरा मुक्ति का हुआ कि कचरा मुक्त किए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि स्वच्छ भारत, तो मेरा कहना है कि स्वच्छ पटना तो अब आया है, पहले वार्ड था, स्वच्छ वार्ड बनाना। तो ये स्वच्छ वार्ड को किए। उसके बाद जो राशन पेंशन का किल्लत था, जो कमी था, अब ऑनलाइन हुआ, पहले ऑफलाइन था, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार था ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन अब हुआ, तो उसमें सुधार किया गया, सबको नियमित राशन पेंशन मिला। बात है नली और गली की, कच्ची नाली गली, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय में है, कच्ची नाली गली। तो हमारे यहाँ जो हनुमान नगर, राजेंद्र नगर है, वो तो सब रोड अच्छा था, लेकिन बाईपास के उस तरफ जो दक्षिणी इलाका था, उधर सब कच्चा ही कच्चा था। तो उधर इतना रोड बना है कि अनगिनत, आप गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत रोड बना, नाली बना, जो कि दिक्कत था। और उसमें रोड नाली तो बना ही, हमारे राज्य सरकार से फंड काफ़ी मिला, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अभी आगे जो कदम मेरा बढ़ा है, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि रोड तो बनता है, 1 महीने के अंदर वो रोड टूटा हुआ दिखता है, वो नाला जर्जर दिखता है, नाला भरा हुआ दिखता है, सफाई नहीं होता है। ये सब दिक्कत है, ये सब दिक्कत को आगे दूर किया जाएगा। लेकिन जो हम अभी कार्यकाल में जो रहा है वो बता रहे हैं कि कच्ची नाली गली पे काम हुआ,
जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन का है, भत्ता का है, वो सब काफ़ी कैंप लगा लगा करके काम किया गया। बहुत सारा ऐसा काम हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, और इस वजह से लोग हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और लोग का ही कहना था, हमारी जनता का ही कहना था कि ये छोटे से वार्ड में जब इतना काम करती हैं, अगर इनको आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा अधिकार मिलता है तब तो बहुत अच्छा काम करती हैं, कर सकेंगी। तो यही मेरा सोच था कि जैसे अपने वार्ड को बनाए ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, स्मार्ट वार्ड, तो आगे हम अपने पटना के लिए करना चाहते हैं कि ग्रीन पटना, क्लीन पटना, स्मार्ट पटना। तो अब ये मेरा उद्देश्य है और मेरा लक्ष्य है कि हमको पटना को इस तरह का बनाना है। और पटना में बहुत सारे अभी आगे जो हम अभी डोर टू डोर घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारा कमी हमको दिख रहा है। हर जगह गड्ढा दिख रहा है, हर जगह रोड काटा गया है, 3 बार रोड काटा गया है। कहीं पे जैसे बुटको का है, चाहे नमामि गंगे का है, चाहे वायर लगाने के लिए जो काटा जा रहा है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कहीं पे रोका नहीं जाता है, कोई बैठक नहीं किया जाता है। अगर बैठक होता है तो बस बैठक नाम के होता है, उसके आगे कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सब को रोकना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। आगे हमारे जनता जानेंगे, और जनता तो जुड़े ही हैं, देख रहे हैं कि हर दिन हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, खुद से आके जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे कह रहे हैं, वो खुद आके जुड़ रहे हैं। जनता तो मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि माला सिन्हा अपना चुनाव चिन्ह बताएं और हम वोट करने के लिए रेडी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनका आदर और आशीर्वाद, और उनको चुनाव चिन्ह बताएंगे भी कि मेरा चुनाव चिन्ह वार्ड के लिए जो है मोमबत्तियाँ छाप है, क्रमांक संख्या 5 है, और पूरे पटना के लिए पटना मेयर के लिए है टेबल लैंप छाप, और क्रमांक संख्या 15 है, और 28 तारीख को वोटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आगे मैडम बताएं। एजुकेशन बता दीजिए। एजुकेशन 10th तक पढ़ाई किए थे, क्योंकि मेरा जो घर है गांव में था, आरा गांव में घर था, वहाँ पे सिर्फ मिडिल स्कूल था। वहाँ आगे जो खेत से रास्ता होता है ना, कि खेत जा रहे हैं, तो वैसा वहाँ का रास्ता था। तो आगे पढ़ाई करने का हमको मौका नहीं मिला, और ये भी नहीं जानते थे कि भविष्य में कभी हमको समाज सेवा या अपने वार्ड का या फिर जनता का सेवा करना होगा, तो आगे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए समझ में नहीं आया। तो 10th तक पढ़ाई किए हैं, वो भी बाढ़ हमारा ननिहाल है, वहाँ से जाके हम 10th तक पढ़ाई किए। गाँव में बस जो मिडिल स्कूल होता है वहीं तक पढ़ाई किए सरकारी स्कूल में, और आगे का पढ़ाई जो 10th तक किए वो बाढ़ में अपने ननिहाल में जाके की। बहुत धन्यवाद। और अपने हस्बैंड के इंट्रोड्यूस कर